एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रागनी। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि दी आप एसएसटी की तैयारी कहाँ से कर रही हो और कैसे कर रही है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ख़ास तौर पे जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीटी उनका सब्जेक्ट है। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपने बुक नहीं ख़रीदा है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब में जो सबसे अच्छा है, जो आपको सिलेबस में लिखाया हुआ है, जो भी सिलेबस है, सबसे पहले आप उनको पढ़िए, चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से पोर्शन से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन्हीं टॉपिक को पकड़िए सबसे पहले और उसको देखिए, उसको पढ़िए। तो मैं YouTube में जो आपको बता दूँ, बहुत अच्छा एक चैनल है स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके, आप उनको देखिएगा। जो टॉपिक आप पहले लिए हैं उनको सर्च कीजिएगा, उस पर वो हर एक टॉपिक पे वीडियो उनका बना हुआ है एसएसटी के लिए। तो आप जाके चेकआउट कीजिए कि उसमें से जो टॉपिक है वो उनकी पूरी डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो आप उनका पढ़िएगा, तो आपको एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप वीडियो देखते हैं तो साथ में नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जो की पॉइंट्स होते हैं, मेन जो पॉइंट्स होते हैं, उनको आप हाईलाइट कीजिए अपनी कॉपी में और उनको शॉर्ट नोट्स में बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छे से ईजिली आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। जो मैं आपको बताई यूट्यूब चैनल, वो आप एक बार सजेस्ट करती हूँ, आप उनको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ लेना, क्योंकि जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो सारे टॉपिक्स वो कवर करे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और सेकंड बात ये बताऊँ कि अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी आप उनको पढ़िएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछा जाता है, बिना घुमाए फिरे डायरेक्ट उठा के सीधा छाप दिए जाते हैं। तो आप 6 से लेकर पूरे 10 तक का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और उसी में से आते हैं, बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको ये होना है कि आपको 6 की 10 तक की पूरी अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। रिवीजन भी कीजिएगा, साथ में आपके नोट्स बनाने ही बनाने हैं, नोट्स बनाना आप नहीं भूलना। अगर एनसीईआरटी बुक आपने नहीं खरीदी है तो आप गूगल में प्ले स्टोर में जाके आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी डाउनलोड करते हैं तो वो दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आप जो लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो आप उसमें से जाके चूज़ कर लेना कि कौन सा आपको चाहिए। तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा, इसमें आपको परचेस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, फ्री है आप ये। ठीक है। पता है आपको सीजीटेट का जो क्वेश्चन आता है वो 40% आपका बीएड जब आप करते हैं तो उसमें का 40% ही क्वेश्चन उसमें से इंक्लूड रहता है, उसमें से ही पूछा जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो आप साथ साथ में अगर बीएड की अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्लास चाहते हैं, तो आपको उसमें से 40% आपका कवर हो जाएगा। और लास्ट में सजेशन देना ये चाहूँगी कि आप सीजीटेट का जो पिछले बार जब भी हुआ रहा होगा उसका मैराथन वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैराथन वीडियो देखने से क्या होता है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं डायरेक्ट निकल के, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक का मैराथन चलता रहता है ना। तो आप ज़रूर 2-3 मैराथन तो देख के जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से भी आपके एग्जामिनर पूछ देते हैं और आता ही है। मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाते हैं। तो आपको मैराथन वीडियो देख के ही जाना है, किसी का भी देखो आप, लेकिन देख के ही जाना। लास्ट में यही कहूँगी कि एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। 6 से 10 तक की बुक नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। जो टॉपिक है वो यूट्यूब चैनल में मैंने आपको बताया स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, उसमें जाके सर्च कीजिए, वो उसमें से हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको बनाया है। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई तैयारी कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शिक्षक भर्ती के लिए आप पात्र हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी की बात है। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और हाँ, आपको पता ही है कि 20 मार्क्स के आपके पेडागोजी आने वाले हैं। पेडागोजी प्लस आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको तो पूछा ही जाएगा, और 40 मार्क्स के आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद आपका जो पेडागोजी है उसमें सबसे फर्स्ट मैं आपको टॉपिक बताऊँ तो वो मैपिंग के चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। सेकंड, आपको क्रिटिकल थिंकिंग कि आप क्या सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है,
बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको इस वे में सोचना है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इस चीज़ में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो की टैग रहते हैं ना, तो वो चीज़ आपको देखनी है कि कौन सा जो सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, ये भी आपको सोचना है कि बच्चों के लिए कौन सा वर्ड सकारात्मक होता है, कौन सा नकारात्मक होता है। ये तो आपने बीएड किया होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड को नकारात्मक में यूज़ किया जाता है ना। तो अगर आप बीएड कर ही रहे हैं तो रिसेंटली में आपको बहुत कुछ अभी पता चला भी होगा, तो आप इसमें सीजीटेट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस बार का सीजीटेट आप अच्छे से मेहनत कीजिए और निकालिए। अगर कोई और डाउट होगा तो आप पूछ सकते कमेंट में।